Once again, this is Shani Ali Khan for you, and right now I will just introduce two personalities from Bihar, and his name is Fahad Shahi and Mahid Khan. तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि मैं आप लोगों से मिलवा रहा हूँ युवा संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहद शाही जी से, तो आपकी जो संस्था ये जो आपने बनाया है पार्टी, तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद रफीन जी, धरती पाएँ आपका स्वागत है हम सभी युवाओं की तरफ से। और हम लोग युवा संघर्ष समिति बिहार का स्थापना किए और उसमें जो युवाओं का जो मुद्दा रहा उसको उठाने का काम किए। और लगभग 2 सालों में अनेक मुद्दा आते हैं युवाओं का, किसी तरह का समस्या है, कॉलेज है, स्कूल है, थाना पुलिस वगैरह वगैरह, जितना हम लोगों से बन सकता हम लोग उठाने का काम किए। और यही रीज़न है कि हमारे मित्र माहिद खान उठाते उठाते युवा का मुद्दा जनता ने इनको अपना प्रतिनिधि। उसी क्वेश्चन पे मैं आना चाहूँगा कि जैसे उस वक्त हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, और इस एज के जो लोग कुछ नया करते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ के जो सोसाइटी के हल्के में ले लेते हैं कि अभी युवा है, अभी युवा। तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शुरू में जब हम लोगों ने बनाने का काम किया तो लोग बोले थे कि मतलब सिर्फ इसी तरह हवाई में रह जाएंगे और एक वैसा कोई नहीं है, समय बर्बाद है, आपका कोई ये फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमको तो लगता है कि जिस फील्ड में हम लोग अभी हैं, इस फील्ड में आप लोगों की दुआ से बहुत कम उम्र में हम लोगों ने एक अलग पहचान बनाई है, एक सम्मान बनाया है। चाहे बिल्कुल एक अलग सी पहचान है और हमेशा समाज में खड़े रहते हैं। सामाजिक काम जहाँ भी आता है, चाहे किसी भी तरह का आपका सामाजिक सौहार्द को बनाने का किसी भी तरह का मामला आता है, तो हम लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे जाने का काम करते हैं। और जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम लोग करते हैं कि मामला को शॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए। लोग चाहे जो भी कहें, उनको कहना था जब तक रिजल्ट नहीं आता। आज आप लोगों को बता दूं रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। ये है कि वार्ड नंबर 15 जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं, रफीगंज का वार्ड नंबर 15, वहां के वार्ड परिषद प्रतिनिधि माहिद खान जी हैं, वो भी आपसे कुछ बताना चाहेंगे। और सबसे बड़ा रिजल्ट है कि लोग हल्के में ले रहे थे, आज देखो कितनी अच्छी पहचान इन लोगों ने बनाई है। तो आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? आपका स्वागत। वार्ड नंबर 15 में नेता कोई नहीं था, सिर्फ जनता को बकलोल बनाकर नेता बने हुए। हम लोग युवा का बात रखें, शिक्षा की बात रखें, पढ़ाई, बेरोजगार जो लोग बहुत सारे बैठे थे, कुछ हम लोग उनको कंपनी में भेजने का काम किया। जो बच्चे 12th दे रहे थे, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो रहा था, उनका एडमिशन करवाने का काम किया। बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो थे मतलब इधर उधर मारे चल रहे थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे, तो हम लोग उनको स्किल दिया, एजुकेशन लाइन में दे या किसी फील्ड में थे, हम लोग उनको स्किल दिया। और जहाँ तक रही हमारे मोहल्ला के जनता की समस्या, तो जनता आपसे कुछ चाहता नहीं है, बस जनता आपसे छोटा मोटा जनता का आप काम करके दीजिए। जनता आपसे घर बनाकर नहीं मांगता है, बस जनता की परेशानी छोटी सी रहती है। माहिद बाबू, हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ, हम 10 साल से राजा बगीचा में हैं, जो कि हमारे साथ बहुत परेशानी। हमारा राशन कार्ड बना दीजिए, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिए। माहिद बाबू, मेरे बच्चे का मिर्जा गालिब में थोड़ा मार्क्स कम रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा, थोड़ा सा वहाँ पे हेल्प कर दीजिए। माहिद बाबू, मेरे बच्चे का पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए आया, थाना पे मदद कर दीजिए। तो हम लोग ने जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हुआ हम लोग हिस्सा लिया, और हर मोहल्ला का जो भी प्रोग्राम होता था उसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों का मदद किया। आज मोहल्ला वाले ने हमें उस चीज़ का रिजल्ट दिया। कोरोना का जैसे पता है आप लोग को कि 21 में बहुत पीक पे कोरोना था, 20-21, तो उस टाइम सारे लोग घर में थे, तो हम लोग फील्ड में थे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें कोरोना में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। तो हम लोग 12 बजे रात में 1 बजे रात में रमज़ान 2 रमज़ान पहले रमज़ान भी था उस टाइम, तो हम लोग ने ऑक्सीजन देने का काम करते थे। जिन्हें हॉस्पिटल में पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, पेशेंट कोरोना पॉजिटिव जाता था तो हॉस्पिटल वाले लेते नहीं थे, तो हम लोग कैसे करके उसको एडजस्ट करते थे, पटना भेजे, बिहार भेजे, ऑक्सीजन देकर अपने एम्बुलेंस से भेजने का काम करते थे। मतलब एम्बुलेंस तो खुद की नहीं, मगर भाड़े पे ही मंगा के भेजने का काम करते थे और ऑक्सीजन हम उपलब्ध करते थे।
और जहाँ तक बात रही कि राजा बगीचा में लोग ने हमें बहुत प्यार दिया, राजा बगीचा का लोग का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और राजा बगीचा की जो छोटी मोटी समस्या और बची हुई है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे, जो राजा बगीचा ने हमें उस लायक बनाया है। तो और हम भी अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे मोहल्ला के जो अच्छे रिजल्ट आए हैं, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, उन्हें हम पार्टिसिपेट अपने प्लान ऑफिस पे सम्मानित करेंगे और उनको प्रोग्राम में एक हौसला देंगे कि आगे अगला भविष्य में वो अच्छा करें, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी करते हैं हम। जो BBA जो कॉमर्स है उनको बहुत सारा स्कोप है, कैट करेंगे, जो अपना साइंस से हैं डॉक्टर बनेंगे, जो बायो से हैं डॉक्टर बनेंगे, मैथ्स से हैं इंजीनियर बनेंगे, कोई UPSC का तैयारी करेंगे तो उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे, फलाना कॉलेज अच्छा है, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है हमारी वहाँ तक पहुँच रहेगी या वहाँ तक कोई लिंक रहेगी तो हम वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे उन्हें। और कोई क्वेश्चन तो बताइए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच, इससे ये मतलब निकलता है यहाँ पे नेता बनने का मतलब कि आपको एक पोस्ट मिला है, उसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, नहीं भी मिला है तो अगर नेता बनना चाहते हैं, एक लीडर जो नेता एक होता है ना कि नेता लूट के खा लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग दोनों ने साबित किया है और जब मैं भी इन लोग दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी दिनों से तो लोग हंस रहे थे, मतलब कि ये छोटे लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे अभी 21, 22, 25 साल के लोग ये हैं तो ये बड़ा समाज में एक अलग भावना है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में 18 साल का बच्चा पूरी दुनिया को नचा रहा है, जेप्टो का मालिक 21 साल का 1000 करोड़ कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत है। जब तक आप 40 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं। तो इसको एक अच्छा संदेश गया है यहाँ से कि वार्ड नंबर 15 रफीगंज से इन्होंने जीत करके दिखाया और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। शुभकामनाएं देना चाहूँगा और क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया साने भाई, आप भी हमेशा समाज में, हम यही कहेंगे कि हम लोग भी 3-4 साल से आपको देख रहे हैं समाज में, आपने भी जो मुद्दा उठाते हैं शुरू से एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा मुद्दा है और हम भी आपसे काफ़ी प्रेरित होते हैं कि गांव-गांव जाके गरीब से गरीब बच्चा हो, जो वैसे जिनके पास कोई स्कोप नहीं है आगे बढ़ने का, उनको आप प्रेरित करते हैं। हम लोग देखते हैं काफ़ी दिनों से बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिए हैं तो छोटे छोटे का भी लेते हैं, तो हम आपको इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं हम लोग अपनी तरफ से। और आगे आपके नज़र में अगर किसी तरह की कहीं लगे हम लोगों की ज़रूरत तो बिल्कुल याद कीजिए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। शुक्रिया। और आप लोग देख रहे थे अभी एक अच्छी सी वार्तालाप हुई है हम लोगों के बीच, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, है ना। थैंक यू सो मच।